साथियों, पुनः आज ग्रहों के गुणदोष प्रकृति में पाठ 48 में आप सभी का स्वागत है। ग्रहों की गुणदोष के बारे में ही आप जान रहे हैं, जिसमें आज जो है हम ग्रहों के बारे में बहुत कुछ आपने जाना। ग्रहों के गुण स्वरूप में आपने जो है उनके नैसर्गिक मित्र और शत्रु के बारे में जाना। ग्रहों को जो है वात पित्त कफ मतलब किसके जो हैं वो उसको जाना। तो ग्रहों के बारे में ही चर्चाएं चल रही हैं। तो उस चर्चा के तहत ही आज ग्रहों के प्राकृतिक रस हो, तो संसार में प्राकृतिक रस हैं जिसे हमारे आयुर्वेदिक विज्ञान में आयुर्वेद के द्वारा रसों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। 6 रस माने गए मुख्य मुख्य, और 6 रस में ही संसार में सारी चीजें जो है समाहूति होती हैं। अब रस क्या है? रस क्या है? रस जब कोई चीज, कोई भी वस्तु, कोई चीज जो है हमारे जबान पे आती है, जीव जो है हमारे रस का कारक होता है। जीव ही हमारे रस को पहचानता है कि क्या है, कोई चीज का स्वाद क्या है, कैसा है, क्या है, किसको जानता है। तो वही 6 रस को, जो चीज जीभ पे आती है उसकी जो अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? जीभ पे आने पे जो जिस चीज की अनुभूति हमें जो होती है उस अनुभूति को ही रस कहते हैं। तो रस कई तरह के होते हैं। रस की जो है रस के जो है, पहले आयुर्वेदिक के हिसाब से रसों के बारे में जान लें कि रस क्या होते हैं। तो रस 6 रस होते हैं। तो पहला मधुर, बात मधुर की होती है। मधुर के माने क्या हुआ? मधुर के माने हुआ क्या? मीठा, हिंदी भाषा में मीठा और मधुर, मीठा। अब मधुर के बाद दूसरा रस होता है मधुर अम्ल। ये अम्ल की बात होती है। तो अम्ल रस क्या होता है? अम्ल का माने होता है, आप सभी लोग जानते हैं अम्ल क्या है, कि अम्लीय चीज है तो खट्टा है, खट्टा। अब उसके बाद मधुर, अम्ल, फिर लवण, तीसरा जो है लवण हो गया, तीसरा लवण हो गया। चौथा कटु, कटु की बात कर लीजिए। पांचवा जो है, पांचवा क्या है? तिक्त, तिक्त। और छठा जो है कसाय, कसाय। तो ये 6 आपके जो है वो होते हैं। अब ये हमने बता दिया, मधुर माने मीठा हो गया, अम्ल माने खट्टा हो गया, लवण माने ये नमकीन हो गया, नमकीन हो गया, आप सभी जानते हैं। कटु माने, कटु माने जो होता है कटु, चटपटा। कटु को मतलब चटपटा कहते हैं। चटपटा, चटपटा जैसे तीखा भी हो, और थोड़ा सा मतलब कटु को आप जैसे अनुभव करते हैं कि नमकीन नमकीन आप लेते हैं तो नमकीन चटपटी नमकीन हो, इसमें चटपटा हो। तिक्त माने तीखा। जहां तक तिक्त की बात आती है, तिक्त जो है कड़वा, तीखा, जैसे लाल मिर्च का तीखापन होता है, तीखा, तीखा, मसालेदार तीखा। कसाय, कसैला, कसैला। ये आपके 6 रस हुए। मधुर, आप इसे याद भी कर सकते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये आयुर्वेदिक में होता है। अब ये कैसे होता है? ये जो है तत्वों से, 5 तत्वों की बात आपने पहले ग्रहों में जानी थी कि 5 तत्व है। तो किन तत्वों से मिलके ये जो है बनता है? तो ये जो है पृथ्वी और जल तत्वों से मिलके बनता है। ये किससे बनता है? पृथ्वी और जल तत्वों से। तो मीठा का निर्माण कहां से होता है? पृथ्वी और जल तत्व होता है। खट्टा पृथ्वी और अग्नि तत्व, पृथ्वी और अग्नि तत्व। मीठा पृथ्वी और जल तत्व, खट्टा पृथ्वी और अग्नि तत्व, और नमकीन जल और अग्नि तत्व। जल और अग्नि तत्व से मिलकर इसका निर्माण होता है। अब वायु और अग्नि तत्व से चटपटा का वायु और अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व पहले से समझ लें आप। फिर तीखा, तीखा की बात जब आती है तो वायु और आकाश तत्व से तीखा। वायु और आकाश तत्व तीखा, और वायु और पृथ्वी तत्व कसैला।
पृथ्वी तत्व कसैला। अब मीठा जो है पृथ्वी और जल तत्व, जल में थोड़ी मिठास होती है, और पृथ्वी से उगने वाले वनस्पतियां हैं उनको लेके उन्हीं के साथ जो होता है, तो पृथ्वी और जल तत्व का मिलकर ये बनता है। खट्टा जो है पृथ्वी और अग्नि तत्व, तो पृथ्वी से मिलने वाली चीजें उसमें अग्नि तत्व का समावेश होता है तो खट्टा हो जाता है, और जल और अग्नि तत्व का समावेश होता है तो नमकीन होता है, वायु और अग्नि तत्व का समावेश हो जाता है तो चटपटा हो जाता है, और वायु और आकाश तत्व का निर्माण होता है, मिश्रण होता है तो तीखा बनता है, और वायु और पृथ्वी तत्व के मिलन से कसैला बनता है। अब कसैला में मीठा आप समझ ही रहे, मीठा को मीठा समझते हैं, खट्टा खट्टा समझते हैं, नमकीन को नमकीन समझते हैं, चटपटा को चटपटा समझते हैं कि मतलब वो हो, और तीखा को आप समझते हैं कि मिर्चा हो, ज़्यादा तीता जो होता है, जो एकदम से जो बहुत ज़्यादा तिक्त होता है। और कसैला, कसैला की बात होती है जो कच्चे फल होते हैं, जैसे अब आप उदाहरण तौर पे अमरूद ले लीजिए, अमरूद का जो कच्चापन होता है, जो कच्चे पे आप खाइए तो एक अलग से कसैलापन आएगा। खीरा है, खीरा को आप अधिक कच्चा पे बहुत साधारण खाइए, तो जितने फल है जब वो कच्चे रहते हैं, कच्चे रहने पे जो उनमें एक कसैलापन अलग टाइप का आता है, उस कसैलेपन को ही हम क्या कहते हैं, इसी को कसैला कहते हैं। अब ये रोग भी देते होंगे, जब ये मीठा है तो ये विभिन्न रोगों में भी जो है, किन रोगों को क्या बढ़ाते हैं क्या घटाते हैं। अब ये पृथ्वी तत्व की बात हो गई यहाँ। अब ये क्या बढ़ाते घटाते हैं रोग में, यहीं हम आप रोग लिख लीजिए, और इसमें बढ़ाता घटाना, यहाँ बढ़ाना लिख दीजिए और यहाँ घटाना लिख दीजिए। तो इनके प्रभाव से मीठा ज़्यादा खाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या चीज़ करेंगे, ये कफ को बढ़ाएंगे। मीठा बहुत खाने से कफ बढ़ेगा और वात पित्त कम होगा, वात और पित्त जो है इससे घटेगा। क्या होगा, कफ बढ़ जाएगा और वात पित्त, मीठा ज़्यादा खाने से कफ की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। और फिर पृथ्वी अग्नि तत्व, तो खट्टा खाने से क्या होगा, खट्टा खाएंगे तो खट्टा खाने में अम्लीय होता है, खट्टा जो होगा अम्लीय होगा, तो अम्लीय होगा तो क्या बढ़ेगा आपका, इसमें पित्त और कफ बढ़ेगा। अम्लीय खाने से क्या होगा, पित्त और कफ ये बढ़ जाता है, और क्या चीज कम हो जाएगा, वात, वायु, वात मतलब वायु, जो गैस जो जैसे आपको गैस बनती है उस गैस की बात हो रही है, वात मतलब गैस से होता है, पित्त मतलब अम्ल से होता है, कफ मतलब जो है कफ होता है, कोल्ड से होता है कफ, जो सर्दी जुकाम होता है तो आप सभी जानते हैं बलगम जम जाता है फेफड़े में, वही कफ। अब जल और अग्नि तत्व है, इससे भी क्या है, कफ पित्त बढ़ेगा, कफ और पित्त जो है इससे बढ़ेगा, और वात जो है, वायु जो है इससे घटेगी। अब कफ पित्त बढ़ेगा, वायु घटेगी। अब कटु क्या है, कटु तीता चीज है, कटु चटपटा चीज जो है, जिसे मसाले आदि होते हैं, तिक्त होते हैं मसाले आदि, मसाले वो हैं, तो ये पित्त और वात इससे बढ़ता है। कड़ुआ ज्यादा खाने से पित्त, अचार आदि ये सब खाएंगे, पित्त और वात बढ़ेगा और कफ कम होगा, कफ घटेगा। अब उसके बाद तिक्त जो होता है, तीखी चीज, कड़वी चीज, मिर्चा आदि खाने से वात बढ़ेगा, वात यहाँ वायु बढ़ जाएगी, ज्यादा तीखा खाने वाले को वायु बढ़ेगी, और क्या होगा, वायु बढ़ जाएगी, और पित्त कफ जो है कम होगा, यहाँ पित्त और कफ जो है घटेगा, पित्त कफ कड़वा खाने से। अब अंतिम बचा है आपका कसैला। कसैला खाने से भी वात बढ़ती है और पित्त कफ कम होता है। तो जानने की बातें ये है कि ये चीजें भी जो है आएंगी, ज्योतिष में भी ये सब चीजें आती हैं कि जिसे आप आयुर्वेदिक न समझे। अब यहीं पे हम आपको बताते हैं कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। अब मधुर है, मीठे का कौन सा ग्रह करेगा, मीठे को जो है गुरु करेगा। गुरु मीन्स बृहस्पति, यानी बृहस्पति के प्रभाव में जो भी व्यक्ति होगा। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा कि जब फलित ज्योतिष में जब आप जाएंगे तो मीठा जो है, मीठा कौन करता है, जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होगा, बृहस्पति अच्छा होगा, मीठे का जो है शौकीन होगा, मीठा ज्यादा खाना चाहेगा और मीठे के शौकीन। वैसे भी आप सामाजिक तौर पर भी देखें तो गुरु क्या है, गुरु पुरोहित होता है, गुरु होता है, जो गुरु होता है उसको जो है आप मिष्ठान से आदि से ही उसका स्वागत करते हैं, तो मिष्ठान का जो है प्रेमी होता है, तो गुरु जो है मीठे का ये है। अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा किसका है, ये आप यहां देख रहे हैं, अम्ल और खट्टा,
पित्त कफ वात। तो चंद्रमा किसका कारक है? ये गुरु चंद्रमा जो है इसका कारण है। चंद्रमा जो है ये खट्टे का, अम्ल का कारक कौन है? अरे अम्ल का कारक चंद्रमा, लवण। चंद्रमा इसका गलत लिख दिए। चंद्रमा जो है आपके लवण का, यहाँ का कारक चंद्रमा है। यहाँ देख लीजिए चंद्रमा जो है लवण, नमकीन का कारक चंद्रमा है। अब मंगल गुरु गुरु हो गया। अब खट्टे का कारक अम्ल, खट्टे का कारक शुक्र। शुक्र जो है, शुक्र आप देखिए, शुक्र ऐसी चीज है कि शुक्र को ये खट्टा, खट्टा जो है अम्ल खट्टा ये है, इसका कारक शुक्र होता है। अब शुक्र क्या है? शुक्र आप देखते हैं कामनाओं का वो है, तो कामनाएं होती हैं कि बड़ी हम चटपटी चीज खाएं, अच्छी चीज खाएं, चटपटे रंग मतलब कपड़े भी जो विभिन्न रंग के कपड़े पहने वो करें। तो शुक्र जो है ये चटपटे का कारक है, और चंद्रमा जो है नमकीन का कारक है। और अब आ रहा है आपका कटु। अब कटु की बात आती है, कटु की बात आती है, कटु सूर्य। ये कटु का जो है ये सूर्य जो है, सूर्य कटवा जो कटु जो चटपटा है, चटपटी चीजों का कारक जो है सूर्य होगा। शुक्र खट्टे की बात हो रही थी, चटपटा हम कह गए थे, शुक्र जो है खट्टे का होगा और कटु जो है चटपटा का कारक होगा। अब सूर्य के बाद अब बचा है तिक्त बचा और कसाय बचा। तो तिक्त बचा, तो तिक्त को जो है मंगल प्रभावित करता है, मंगल प्रभावित करता है। अब तिक्त के बाद अब बचा कसाय बचा। तो कसैला को कौन है? कसैला का कारक शनि है, शनि है। अब ये हो गया सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि हो गए। एक ग्रह आप ध्यान दीजिएगा, एक ग्रह बच गया, एक ग्रह बच गया। कौन सा बच गया? बुध बच गया। बुध एक ऐसा ग्रह है, वो सभी का सभी उसको जो है, बुध को जो है मीठा भी पसंद है, खट्टा भी पसंद है, नमकीन भी, चटपटा भी, तीखा भी, कसारा। बुध से प्रभावित व्यक्ति हर चीजों को खाएगा। अब फलित ज्योतिष में ये भी चीजें ख्याल आती हैं कि फलित ज्योतिष में आप देखिए कि जैसे गुरु से प्रभावित व्यक्ति है, यदि गुरु अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा तो क्या क्या खाएगा? वो मधुर होगा, मीठा खाने का शौकीन होगा, कफ की प्रवृत्ति होगी उसके अंदर, वात पित्त उसके अंदर नहीं होगा, वात पित्त घटेगा, कफ उसके अंदर ज्यादा होगा, कफ जल्दी हुआ करेगा। शुक्र ग्रह होगा तो शुक्र अम्ल का अम्लीय होगा, शुक्र होगा खट्टा का उसको शौकीन होगा, खट्टा ज्यादा खाता होगा। पृथ्वी अग्नि से प्रभावित होगा तो पित्त कफ उसमें की प्रधानता होगी, पित्त का तो बढ़ेगी। और वात वायु, इसको जो है वायु का विकार नहीं होगा, वायु संबंधित रोग नहीं होंगे, जैसे गैस आदि नहीं बनेगी। लवण नमकीन, नमकीन के लिए चंद्रमा कह रहा है, चंद्रमा जो है नमकीन खाने का बहुत शौकीन होगा, नमक ज्यादा खाता होगा, नमकीन का शौकीन होगा, ये होगा। और कफ पित्त की जो है उसकी प्रवृत्ति होगी। कफ पित्त उसके अंदर, चंद्रमा देखिए जल का कारक ग्रह है, वो पहले बता चुके हैं जल कारक होता है। तो जल वाली चीजें जो हुई होती है मौसम चेंज में जो है वो शरीर में जो है कफ की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। भाई अम्ल वाली चीज होगी तो अम्लता को बढ़ाएंगी, पित्त को बढ़ाएंगी। जल वाली चीज होंगी तो कफ को बढ़ाएंगी, और आकाश तत्व वाली होंगी तो वायु को बढ़ाएंगी। तो मतलब ये अब चंद्रमा हो गया। सूर्य जो है चटपटा है कि विभिन्न तरीके के चटपटा, जैसे मसाले, तेज मसाला खाते हैं लोग, तेज मसाला खाते हैं, चटपटी चीजें खाते हैं, जैसे उसमें मिर्चा भी ज्यादा हो, कुछ स्पाइसी की बात होती है। स्पाइसी जो है वो है चटपटा सूर्य से जो है। तो सूर्य कटु को जो है, कटु शब्द उसको आयुर्वेदिक में लिया गया, चटपटा जिसे कहते हैं ये वित्त। लेकिन चटपटी चीजें जब खाएंगे तो आप जानते होंगे कि गैस ज्यादा बनने लगती है, अम्ल और पित्त की जो है बात का प्रभाव बढ़ जाता है, और कफ कम होता है। खट्टे चीजें खाने से कफ कम होता है। और तिक्त चीजें, तीखा है, तीखा के लिए मंगल की बात की गई है कि मंगल है, और मंगल जो है, मंगल से जो है पित्त कफ की वृद्धि होगी। और पित्त ये अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। मंगल को भी बताया गया था कि अग्नि तत्व ग्रह है, अम्ल पवित्र है, अम्ल की प्रवृत्ति इसमें भी होती है, तो पित्त कफ की इसमें बढ़ावत होगी और वात बढ़ेगा, इसमें गैस की जो मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, और पित्त कफ जो है कम होगा, बात इसमें गैस होगी। और कसाय जो है, कसाय कसैला शब्द है, तो ये शनि है इसका। तो शनि के लिए आप जानते हैं शनि कौन सा
तत्व को पता था, वायु शनि जो है वायु तत्व को, तो वात वही वायु देखिए बढ़ जाती है और पित्त कफ कम होता है। तो फलित ज्योतिष में ये देखा जाता है कि ये अच्छा है तो ये चीजें जो है बढ़ाएगा, और ये खराब है, ये खराब है तो खराब है तो ये चीज घटाना शुरू करेगा, इन चीजों को घटाना शुरू कर देगा। तो ये घटाता है, इसी को घटा देगा, और इसको घटा देगा तो आपको विभिन्न तरीके के रोग होने लगेंगे। तो जब रोग प्रकरण आएगा तो रोग प्रकरण में आपको डिटेल से चर्चा होगी। अब ये किस तरीके से बल इनमें कितना होता है, कितना ताकतवर होते हैं, तो उत्तरोत्तर बली होते हैं। तो मधुर जो है ये बल के बारे में, तो मधुर जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाली चीजें भी अब समझिए। तो ऊर्जा कौन ज्यादा देता है? मधुर सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा। मधुर से कम ऊर्जा जो है ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा, उससे कम ये देगा, मतलब घटते क्रम में आएगा, इससे नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह समझिए कि ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देगी, उससे कम मान लीजिए हम छोटा कर दे रहे लाइन, ये देगी, उससे कम ये देगी, उससे भी कम ये देगी, उससे भी कम ऊर्जा का ये प्रभाव करेगा, और ये बहुत नॉमिनल ऊर्जा देगी। तो आप इस तरह से भी घटते क्रम में समझ लीजिए कि ऊर्जा का प्रभाव क्या है, इस तरह से होगा, इसमें ज्यादा होगी, इसमें उससे कम होगी, उसमें उससे कम होगी, इसमें जो है उससे भी कम होगी, इसमें जो है उससे कम, और ये जो है बहुत नॉमिनल होगी। तो अब मधुर जो है मीठा सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाली चीज है। आप इसीलिए देखते हैं कि मीठा खाने से आदमी जो है ऊर्जावान ज्यादा रहता है, बहुत जल्दी तुरंत एनर्जी मिलती है। खट्टा खाने से उससे कम एनर्जी खट्टा खाएं, सबसे कम एनर्जी जो मिलती है किससे? कसैला खाने से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। इसीलिए आप एक चीज ये भी देखिए कि जैसे शुगर के इलाज में कसैले का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कसैले चीजें, करेला, आप क्या करते हैं? करेला खाते हैं, नीम की पत्ती हो गई, करेला हो गया, जो कसैली चीजें हैं, कसैली चीजें जो है बहुत ज्यादा कारगर होती हैं शुगर के लिए, क्योंकि ये जो है सबसे कम ऊर्जा देती हैं। और शुगर की मात्रा जो होती है, शुगर के बढ़ने से ही जो है शुगर रोग होता है, डायबिटीज का रोग होता है। तो उस रोग को बचाने के लिए ये इस दवाई का काम करता है। तो जब रोगों की बात करेंगे तो आज आपने क्या जाना? आज आपने ग्रहों के, सारे ग्रहों को, कि कौन सा ग्रह किस रस को प्रतिनिधित्व करता है, किस रस की जो है उसकी चाहत होती है, उस रस के। अब किसी को जो है कफ, बहुत ज्यादा कफ का रोग हो गया है, कफ बढ़ रहा है उसका, तनी मीठा खाना कम कर दे, कफ उसका कम हो जाएगा। किसी को पित्त कफ बढ़ रहा है तो खट्टा खाना कम कर दे, ये कम हो जाएगा, ये बढ़ाएगा। इस तरह से इससे भी जो है समझ में आता है। तो फलित ज्योतिष से किस आदमी का व्यवहार कैसा होगा, तो ये भी जानना जरूरी था आपको, इसलिए आज हमने बता दिया। कल किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, कोई नई चीज, अभी ग्रहों के बारे में ही बात चलेगी और ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब इसे सब्सक्राइब करते रहिए और इसको शेयर करिए, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी से जल्दी जो भी वीडियो जाएगा आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।